हाय, वेलकम बैक लर्नर्स। वेलकम टू कोड रेंजेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वीएस कोड हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, जो कि एक आईडी है। ओके, एंड आई होप आप लोगों ने भी आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लिया है, और जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था वो भी आप लोगों ने एग्जीक्यूट करके देख लिया था। ओके, हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाया था और एक प्रिंट लिया था हम लोगों ने। ओके, एंड सो चलो आज का टॉपिक देखते हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। ओके, वाई एंड हाउ, क्यों हम लोग ये डेटा टाइप्स को यूज करते हैं और हम लोग वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं जावा में। ओके, बिफोर दिस लर्नर्स, हम लोग को एक बात जानना जरूरी है कि पहले ये डेटा क्या है। ओके, डेटा कुछ भी हो सकती है, जो हमारे पास समाचार है जो भी, ओके, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, डेटा नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें से इंटीजर भी हो सकता है और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स। टेक्स्ट टाइप भी डेटा हो सकती है, एंड इमेज और एनी म्यूजिक फाइल भी डेटा हमारे पास हो सकती है। ओके, सो डेटा ही क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ ना कुछ बिल्ड करने लगते हैं। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा पे ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, सो अगर डेटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि जावा है, हम लोग इसको यूज कर कर मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन लिख रहे हैं, किस चीज के ऊपर हमको कैलकुलेट करना है वो हमको हमारे जावा प्रोग्राम में लिखना है। ओके, एंड जिस चीज के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है ना, उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। ओके, दो नंबर्स को अगर हमको ऐड करना है, ओके, ये नंबर हम लोगों ने दिया, तो ये नंबर किस टाइप का है, ओके, एंड ये नंबर कहाँ स्टोर होना है, क्योंकि जावा प्रोग्राम जब एप्लीकेशन हमारा रन होगा, उसको वो नंबर पिक करना है जो हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, उन नंबर्स को पिक करना है, पिक करके फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है हमारे जावा के प्रोग्राम को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? एंड वेरिएबल क्या होता है एंड ये डेटा टाइप्स क्या है? क्योंकि लर्नर्स, हम लोगों ने देखा है हमारी जावा क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हमारे कंपाइलर को हमको हर चीज क्लियरली मेंशन करना है जावा के कंपाइलर को, कि ये डेटा मैं दे रहा हूं, ओके, और इस डेटा को इस जगह में स्टोर करो। क्लियर? और जो डेटा स्टोर हुई है ये इस टाइप की है। क्लियर? ये हमारा जावा का रूल होता है हमको डेटा मैनेज करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, ये लास्ट लेक्चर था। सपोज जैसे हम लोगों ने कहा था 10 एंड 20, ये टू नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करना है मुझे, एंड द टू एडिशन समझ लो। ओके, वेरी सिंपल प्रोग्राम, एडिशन परफॉर्म करना है मुझे। ओके, एंड अभी हमारे जावा एप्लीकेशन को इसका अगर इसको करना है, हमारे जावा प्रोग्राम को हम यूज करके हमें करना है, तो हमारे जावा कोड को हमको बताना पड़ेगा, ओके, कि ये जो 20 है इसको हमको स्टोर कहां करना है। सपोज num1 ये वो चीज है जहां ये हमारी डेटा स्टोर हो रही है, 20 num1 में स्टोर हो रही है, एंड ये num1 ही है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल्स आर नथिंग बट एक स्टोरेज यूनिट होता है जो कि हम लोग बनाते हैं हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए। अभी हमारी डेटा क्या है, 20, स्टोर कहां हो गई है, num1 में। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एंड अकॉर्डिंग टू अवर जावा रूल, इस num1 में जो डेटा है वो किस टाइप के है, हमारे कंपाइलर को हमको बताना है। ये डेटा है इंट टाइप के। ओके, जब हमारा कंपाइलर हमारी फाइल को कंपाइल करना शुरू करेगा, वो आकर देखेगा num1 नाम का एक वेरिएबल बना है, उसमें एक डेटा है 20। क्लियर? और ये डेटा का टाइप क्या है, इंट। इंट मीन्स इंटीजर में वो इस 20 को कंसिडर करेगा। ओके, सो ये है हमारा बेसिक रूल वेरिएबल्स बनाने का और डेटा टाइप को यूज करने का। क्लियर? आगे इसके ऊपर हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कशन और करेंगे। जैसे अभी डेटा टाइप्स कितने हैं हमारे पास अवेलेबल जावा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके,
जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इसीलिए जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोलते, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा भी है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेशली क्या है, इसके ऊपर हम लोग आगे आगे जब कॉन्सेप्ट बढ़ते रहेंगे आप लोग इनके बारे में समझ जाओ। ओके, नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास बाइट डेटा टाइप है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। ओके, एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स टाइप डेटा 10.0 10.30 इस प्रकार के डेटा को ले हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। एंड अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप डेटा है, कैरेक्टर टाइप डेटा है, तो उसके लिए हम लोग कैर डेटा टाइप यूज करते हैं। बुलियन ये एक डेटा टाइप है जावा में, जिसको हम लोग दो ही टर्मिनोलॉजीज देते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स। इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो ये थे हमारे डेटा टाइप्स जावा में। अभी एक बार हम लोग आईडी में देख लेते हैं इसको। राइट, ये था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाया था एक प्रोजेक्ट, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, इसी में ही हम लोग लिखते हैं। नाउ इंटीजर टाइप डेटा है, सपोज आई इज इक्वल टू 10। अब ये आई क्या हो गया, ये एक स्टोरेज यूनिट है जो कि हमारा वेरिएबल है। स्टोरेज यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये कमेंट है लर्नर्स, यानी कि प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं रहेंगे। Okay, declaring variables in Java using data types. Clear? Now I is equal to 10 अगर हम लोग लिख देंगे, ओके, एंड हमारा VS कोड ऑलरेडी दिखा रहा है, देखिए एरर है करके। ओके, वाई एरर है, क्योंकि अब जब ये फाइल कंपाइल होगी हमारा कंपाइलर देखेगा ये तो जो आई है, ओके सॉरी, ये जो 10 है ये किस में स्टोर्ड है, आई नाम के वेरिएबल में। एंड ये 10 का टाइप क्या है, ओके, जावा में हमको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है कि इंटीजर टाइप डेटा है स्टोर्ड आई नाम के वेरिएबल में, और वो डेटा क्या है, 10। क्लियर? एंड अगर हमको इंटीजर नेक्स्ट बाइट डेटा टाइप देखते हैं। बाइट बी इज इक्वल टू सपोज ये 30। नेक्स्ट शॉर्ट एस इज इक्वल टू सपोज 40। ओके, एंड मेरे एंटर की दबाने से ही ऑटोमेटिकली VS कोड सजेस्ट कर रहा है ना, आप लोग देख रहे हो। ओके, ये एक है कोड विस्परर करके, अमेजन वालों को मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है। ओके, उसको भी कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, हमको यूज करना है या नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हो। सभी थिंग्स अगर ऑटोमेटिक होंगी, ओके, तो आपके लिए भी लर्निंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में खुद वर्क करो हर चीज पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट हो गया, बाइट, शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग। सपोज 50। ओके, ये हो गए इंटीजर टाइप डेटा के लिए, है ना, इंटीजर टाइप डेटा। नेक्स्ट अब एक बार फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ना फ्लोट एंड डबल, इसको भी देखिए। सपोज फ्लोट एफ इज इक्वल टू 70.00। ओके, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक रूल है अपना। ओके, अगर हम लोग एक वेरिएबल एफ बना दिया जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने फ्लोट दे दिया, एंड उसको डेटा पे हम लोगों ने पास कर दिया, ओके, रियल नंबर 70.00 और 70.10 समथिंग। क्लियर? बट हमको अगर फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, तो हमको एंडिंग में स्मॉल एफ लिखना है ऐसे, अदरवाइज हम लोग कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। नाउ ये जो 70.10 है, ये एक डेटा है जो एफ में स्टोर्ड है, एंड ये डेटा कौन सी टाइप की है, फ्लोट नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्या है, सेम फ्लोट नंबर्स के लिए डबल, डी इज इक्वल टू 30। क्लियर? डबल को लिए हमको एंडिंग में हम लोग डिक्लेयर कर भी सकते हैं डी करके, या फिर नो इश्यू। ओके, वहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये डबल में ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टर टाइप डेटा। कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ओके, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स, यार सी इज इक्वल टू सी हम लोग को हाइफन्स में लिखना है अगर कैरेक्टर है तो, कुछ भी कैरेक्टर आपको लिखना है। एंड वन मोर थिंग, सिंगल कैरेक्टर ही ये स्टोर करेगा, सपोज सी जी टू कैरेक्टर्स नहीं, ओनली सिंगल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स है, मैं आगे बताऊं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा लास्ट में, बुलियन बी इज इक्वल टू, ये ओनली दो ही वैल्यूज लेगा, ट्रू और फॉल्स। सपोज बी बुलियन बी, ओके ऑलरेडी बी नाम का एक वेरिएबल यहां बुक हो गया है। सपोज इसका नाम, वेरिएबल का नाम हम लोग बुलियन ही रखते हैं, ओके ओके डेटा टाइप हो जाएगा। चलो बुल वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट वेरिएबल्स कुछ बचे हमारे पास, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर एंड बुलियन। हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पूरे यूज कर लिए और वेरिएबल्स भी हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिए। मैं एक बार इसको टर्मिनल को क्लोज करता हूं। ओके, नाउ ये होता है रूल हमारे जावा में हम लोग को वेरिएबल्स बनाने का और उनको डेटा टाइप्स देने का। ओके, इंट आई इज इक्वल टू 10। अभी हम लोग काम क्या करेंगे, छोटा प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ओके, ये डेटा टाइप्स हम लोग को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, फिर बाद में हम लोग इसको यूज करते हैं। नाउ क्या प्रोग्राम लिखेंगे, ओके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ रूल क्या है हमारे पास जनरली सिंपल इंटरेस्ट के लिए, चलो ये पूरे कमेंट्स आ रहे हैं, नो इशू, हम लोग लिखते हैं। यस, सिंपल इंटरेस्ट रूल क्या होता है, पीटीआर बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो यही प्रोग्राम हम लोग लिख लेंगे, ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे हम लोग, मैनुअली टाइप करता हूं। ओके, इंट प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 1200। नाउ ये जो 1200 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल नाम का वेरिएबल बनाया हम लोग। ओके, एंड वेरिएबल डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, यानी कि 1200 जो है इंटीजर रहेगा रन टाइम। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इंटीजर में भी ले सकते हैं, इंट रेट इज इक्वल टू 5। मान लो अगर ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रियल नंबर टाइप में 5.0 6.0, जब हम लोग क्या करेंगे इसको, सपोज 5.5 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब हम लोग को क्या करना है, इसको फ्लोट डेटा टाइप में लेना है, क्योंकि इंटीजर फ्लोट डेटा टाइप नहीं लेता। नाउ फ्लोट रेट, उसके बाद टाइम, सपोज 3 मंथ्स, क्लियर। नाउ फाइनली क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट, ओके सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारा रूल क्या है, ओके प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ओके, एंड ये ब्रैकेट्स, ये स्टार मार्क, ये क्या है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। अभी जनरली हमारा प्रिंसिपल था, इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ है देख लेते हैं, इसके ऊपर प्रिंट ले लेते हैं हम लोग, किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। नाउ एक बार इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ यू कैन सी 198.0 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। इसको थोड़ा फैशनेबल कर देते हैं। ओके, ये इन्वर्टेड कॉमास क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बस जस्ट प्रिंट आउट को थोड़ा डिजाइन करने के लिए मैंने लिखा है अभी। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज 198.0। सो इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा में। ओके, एंड ईच वेरिएबल को कैसे कैसे उसके डेटा के हिसाब से हमको डेटा टाइप चूज करना है। ओके, अब यहाँ पर डेटा 1200 थी, सो वेरिएबल प्रिंसिपल है। ओके,
एंड डेटा टाइप क्या रहेगा इस प्रिंसिपल वेरिएबल का? इंटीजर, क्योंकि इसमें डेटा जो है इंटीजर में कंसीडर करना है हमको। एंड यहाँ 5.5 को हम लोगों ने डेटा टाइप फ्लोट दिया, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर, रियल नंबर्स के लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। एज वेल एज हम लोग यहाँ डबल भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? डबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डबल में डेटा करेक्ट होगी। क्लियर? अगर हमारे पास फ्लोट भी है, डबल भी है, ओके, सो दो क्यों है सर, कौन सा कब यूज करना है? क्लियर ना? उसके लिए अभी हमको नेक्स्ट चार्ट देखना है। क्लियर? ये थे हमारे डेटा टाइप्स। नाउ हर डेटा टाइप का जावा में हमारे पास उनका विड्थ होता है, यानी साइज, उसका एक रेंज होता है। क्लियर? नाउ बाइट डेटा टाइप का विड्थ देखना 8 बिट्स है। क्लियर? -128 टू 127, यानी कि 0 से नीचे 128 तक ही ये वैल्यूज लेगा, एंड 0 के ऊपर 127 तक ही ये वैल्यूज लेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं लेगा। मैं एक बार उसको दिखाता हूँ आपको। ना चलो, बाइट बी इज इक्वल टू 127। क्लियर? ये ले लेगा। एक बार यहां 7 निकाल के 8 लगाता हूं, देखिए एरर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 127 से ज्यादा नहीं है। नो, -127 0 से नीचे ये ले लेगा। ओके, अगर -128 देंगे, क्लियर? नहीं लेगा ये। ओके, -128 ही इसका लास्ट, -129 देते हैं। क्लियर? एरर। इसका कैपेसिटी कहां तक है? -129 से लेके 127 तक। एंड इसके बारे में इंडेप्थ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब डीएसए स्टार्ट करेंगे ना, जब मैं आपको इसके बारे में पूरा और डिटेल में बताऊंगा रेंज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो बस इतना जानो। एंड शॉर्ट का देखना 16 बिट्स है। ओके, एंड इसका 32,768 नेगेटिव, एंड पॉजिटिव 32,767। सेम फॉर्मेट है, इसको कॉपी करता हूं। क्लियर? देखना, -168 तक लेगा, 169 देंगे तो नहीं लेगा। इन द सेम फॉर्मेट पॉजिटिवली 167 तक लेगा, 30,000। इसका रेंज मतलब यही है। अगर 32,767 से ज्यादा वैल्यू हमको देना है तो हमको क्या करना होगा? यहां पर शॉर्ट डेटा टाइप नहीं यूज करना है, हमको क्या यूज करना है? फिर इंटीजर यूज करना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। 67 8 दे दिया हम लोगों ने। ओके, ये कैपेसिटी ब्रीच हो गई, किसकी? शॉर्ट डेटा टाइप की। सो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? इंटीजर की। तो हम लोग इसको इंटीजर में ले लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, एंड इस इंटीजर का भी कुछ कैपेसिटी है, 32 बिट्स है, यह इसकी इंटीजर की कैपेसिटी। अगर इंटीजर कैपेसिटी भी अगर एक्सीड हो जाती है, हमको वैल्यू उससे भी ज्यादा चाहिए, तो जब हमको लॉन्ग यूज करना है। ओके, लॉन्ग एंड इंटीजर ये बोथ दोनों भी इंटीजर्स को ही स्टोर करते हैं, 0 to 9 वैल्यूज को ही स्टोर करते हैं। अब इंटीजर यूज करें या लॉन्ग यूज करें, जब हमारा साइज बड़ा है तो हम लोग को लॉन्ग यूज करना है, जैसे हमने अभी बाइट शॉर्ट देखा। ओके, एंड फ्लोट, फाइनली फ्लोट में भी इसका भी कुछ खुद का एक रेंज है, 32 बिट्स। ओके, ये वेरिएशन क्या है मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट जब डीएसए स्टार्ट होगा। अगर फ्लोट भी एक्सीड हो जाता है तो जब हमको डबल यूज करना है। ओके, क्लियर? जब हमको डबल यूज करना है। नाउ समटाइम्स हमको फ्लोट ही यूज करना होता है, क्यों? ये आप याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं। जनरली जब भी आप कोई भी नंबर दो जावा में, ओके, जनरली कोई भी डेटा आप लोग देते हो ना, वो इंटीजर में ही कंसीडर होता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर में ही कंसीडर करती है जावा। ओके, उसको अगर एक्सप्लिसिटली लिखना है तो हमको उसको डबल में फिर डिक्लेयर करना होगा, या फिर शॉर्ट और बाइट में डिक्लेयर करना होगा रेंज के हिसाब से। एंड इन द सेम फॉर्मेट अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी लिखोगे, सपोज
सिसआउट ले लेते हैं, इसमें अगर 100.5, ओके। अब ये जो 100.5 लिख दिया हम लोगों ने, ये बाई डिफॉल्ट जावा इसको डबल में कंसिडर करेगा, ओके। इसका रिटर्न टाइप डबल देगा, ओके। रिटर्न टाइप मीन्स डेटा टाइप को ही बोल रहा हूं, डबल ही देगा। एंड डबल का साइज क्या है देखना यहां पर 64 बिट्स है, यानी कि अभी जब सिसआउट प्रिंट आएगा हमारे पास इस 100.5 का, इतना स्पेस ये लेगा डबल में, ओके। तो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस में थोड़ा इश्यूज आएंगे। सो इसके लिए हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको फ्लोट में कर सकते हैं। फ्लोट का करने का क्या रूल है, हमको एफ लिखना है। नाउ अब ये फ्लोट में कंसिडर हो जाएगा। अगर फ्लोट में कंसिडर हो गया तो इसका साइज क्या रहेगा, 32। सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इश्यू सॉल्व करने के लिए उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अभी आप समझ गए होंगे फ्लोट कब यूज करना है, डबल हमको कब यूज करना है। अगर रेंज बड़ा है फ्लोट से भी तो हम लोग डबल यूज करें, ओके। अगर हमको फ्लोट में ही यूज करना है क्योंकि वो मेमोरी कम लेता है, तो हमको एंडिंग में वैल्यू के बाद में हमको एफ लगाना है, स्मॉल और कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स के बाद, रेंजेस के बाद, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा दैट इज नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा, ओके। ये नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा क्या होती है, इसमें आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग्स, अरेस एंड क्लासेस, ओके। स्ट्रिंग्स, अरेस एंड क्लासेस। अरेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्लासेस जब वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा। स्ट्रिंग जस्ट अभी हम लोग इसका झलक दिखा देता हूं आपको बस। जनरली जावा में अभी हमारे पास कैरेक्टर है, कैर सी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कैर सी सपोज, राइट। ये तो एक ही कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, ओके। एंड इसका एक बार हम लोग सिसआउट प्रिंट भी ले लेते हैं, सी। अब सी नाम के वेरिएबल में है क्या, जो डेटा स्टोर्ड है वही दिखाएगा ऑब्वियसली। सी नाम के वेरिएबल में क्या है देखना, आउटपुट यहां पर नीचे दिख रहा है आपको, सी है, ओके। नाउ सपोज मैं यहां पर 90 दे देता हूं, सी में 90 दे देता हूं। 90 ये कौन सा डेटा टाइप है, ये इंटीजर है ना, इंटीजर है। सो अब क्या रहेगा सी में, देखते हैं। देखिए कैपिटल जेड आया, क्यों कैपिटल जेड आया, ओके। आप कैरेक्टर में ASCII आप जानते हो, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं इसे, है ना। ये ASCII का रूल क्या होता है, हर अल्फाबेट को वो एक डेसिमल नंबर देता है, ओके। फिर डेसिमल नंबर कन्वर्ट होता है बाइनरी डिजिट्स में, जीरोस एंड वंस में, है ना। सो 90 डेसिमल नंबर का भी एक 0 1 बाइनरी वैल्यू रहेगा। उस बाइनरी वैल्यू को एक अल्फाबेट अजेंट है, क्या है वो, जेड, कैपिटल जेड, ओके। इसलिए हमारे पास अभी क्या आया, कैपिटल जेड आया। क्लियर? हम लोग ऐसे भी कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैरेक्टर्स अगर हमको ASCII पता है कैरेक्टर्स के, तो हम लोग लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी एक बार 65 देखते हैं, ये स्मॉल ए के लिए रहेगा, यहां से स्टार्ट है, हाँ कैपिटल है। 66 कैपिटल बी, 67 कैपिटल सी, ओके। ये अगर आप ऑनलाइन भी करोगे ना, आई वांट ASCII करके, तो आपको ये डेसिमल नंबर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन में भी, नो इश्यू, ओके। और इनके ऊपर अपन ऑपरेशंस भी करेंगे DSM। क्लियर? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी आपको बता दिया। तो हमारा टॉपिक क्या था, अगर मान लो हम लोगों को कुछ ऐसी टाइप की डेटा स्टोर करनी है, सपोज राहुल या फिर सपोज वेलकम टू कोड रेंजर्स और समथिंग। क्लियर? अब ये डेटा क्या है, ये टोटल कैरेक्टर्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है ना। RAHUL, R एक कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर ऐसी टाइप की डेटा के साथ हमको काम करना है, तो जावा में हमको एक इनबिल्ट क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग S इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ कुछ भी लिख लो, सपोज ये आ गया, देखो ऐसे लिख लो, ओके। ये सभी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिलकर एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, जो कि S है। एंड इस S का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ओके। और इसको हम लोग लिटरल बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्यों बोलते हैं, एंड इसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस होते हैं, मैं स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा कब, अरेस होने के बाद, जब मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा। अभी तक के लिए ये आपके लिए काफी है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमको अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज करेंगे, ओके।
एक बार ये लिटरल बोलते हैं ना, लिटरल क्या चीज होता है मैं आपको बताता हूँ। लिटरल जावा में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लिटरल इन जावा। लिटरल मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यही डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज इंट आई में क्या डिक्लेयर कर दिया हमने, 10 जाना, ओके। तो इसको 10 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक लिटरल है। लिटरल मीन्स हमने डिक्लेयर कर दिया यहीं पे आई में क्या जाना ना, इंट जे इज इक्वल टू सपोज ठीक है 20। नाउ जे में क्या जाना है हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया यहीं पर 20, तो अब ये 20 क्या हो गया यहाँ पर, एक लिटरल। नाउ इंट सी इज इक्वल टू आई प्लस जे, ओके। नाउ अभी सी में हम लोगों ने क्या किया, आई प्लस जे बोला, यानी कि ये एक लिटरल होगा क्या, नहीं, लिटरल आई एंड जे लिटरल से, क्योंकि हम लोगों ने डेटा डिक्लेयर कर दी वहीं पे, बट सी में डिक्लेयर नहीं हुआ, ओके। सी में डेटा कब आएगी, डायनेमिकली आएगी, सी डायनेमिकली डेटा आएगी। डायनेमिकली मींस अब कंपाइल टाइम में आई में 10 चला जाएगा, जे में 20 चला जाएगा, कंपाइल टाइम में ही ये वैल्यूज डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये लिटरल्स है ना। लेकिन सी में कौन सा वैल्यू जाएगा, ये रन टाइम में डिसाइड होगा। रन टाइम किसको बोलते हैं हम लोग, जब कंपाइल होने के बाद हमारा कंपाइलर डॉट क्लास फाइल देता है, वो डॉट क्लास फाइल जब जेवीएम एग्जीक्यूट करता है ना, उसको रन टाइम बोलते हैं, है ना। नाउ रन टाइम में सी को वैल्यू मिलेगा, ओके। सो ये लिटरल नहीं है, सी वेरिएबल जो है ये लिटरल नहीं है। इसको एक बार रन कर देता हूं, क्लियर, 30 आउटपुट तो आया, ठीक है। लेकिन इसमें लिटरल्स क्या क्या है, इंट आई एंड इंट जे, ये लिटरल्स है क्योंकि इनको डेटा असाइन हो गई है 10 20। सी लिटरल नहीं है क्योंकि इसको डेटा असाइन नहीं हुई है। आई प्लस जे बोल रहे हैं जो कि ये डेटा रन टाइम में आएगी सी को, है ना, तो ये लिटरल नहीं है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, वेरी सिंपल, ओके। सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के लिए इतना काफी है, आगे आगे हम लोग बहुत काम करते रहेंगे, डेटा के साथ ही बहुत काम करेंगे, सो हम लोग को समझ में आता रहेगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं जावा में, ओके। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा, एंड एज यूजुअली जैसे मैंने बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना, अब से प्रैक्टिस करना, ये फाउंडेशन है। सो अच्छा प्रोग्रामर आपको बनना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। सो आई एम साइनिंग ऑफ देन, हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।